हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये वीडियो नंबर 10 है। उम्मीद करता हूँ आप बाकी सभी वीडियोस देख रहे होंगे और पजल्स को सॉल्व कर रहे होंगे और अप्रोचेस सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज भी मैं 2 पजल लेके आया हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ खास है इस आज की वीडियो में, तो जो आपको पता चल जाएगा आगे जाके। तो आज का पहला पजल आपके सामने है। ठीक है, अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हिंदी में प्रीफर करते हैं यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसी पजल को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, विथ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेज। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पजल में क्या है और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 पर्सन्स हैं, ABCDEF लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग पे रहते हैं। ईच पर्सन लाइक्स डिफरेंट कलर अमंग ग्रीन, येलो, ग्रे, ब्लैक, रेड, ब्लू। ठीक है, जो 6 लोग हैं 6 माले पे रहते हैं एक बिल्डिंग के 6। ठीक है, और डिफरेंट कलर्स पसंद करते हैं, ग्रीन, येलो, ग्रे, ब्लैक, रेड एंड ब्लू। दीज पर्सन्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स। तो इन लोगों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स भी हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट है, यानी कि देखिए हम डायरेक्शन सार पढ़ लेते हैं। द बॉटमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये फ्लोर नंबर हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या है इसमें। ये फ्लोर नंबर हो गया। इसके आगे देखते हैं, इसमें है 6 लोग रह रहे हैं, ABCDEF। ठीक है, डिफरेंट फ्लोर्स पे रह रहे हैं, डिफरेंट कलर्स पसंद करते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स भी हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी कि 2 एट्रीब्यूट्स क्या क्या होगा, एक तो कलर हो गया और एक नंबर ऑफ पेन्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लेवल थोड़ा हाई रहेगा, इसलिए थोड़ा लेंदी है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है इसमें। बी लिव्स above the person who has 2 pens। बी जो है, देखिए इसमें प्लेस कर सकते हैं क्या कह रहा है। बी जो है ऊपर रहता है, इससे ऊपर रहता है उससे जिसके पास 2 पेन है। ठीक है, ऊपर रहता है, कितने फ्लोर ऊपर रहता है हमें नहीं पता, इसे हम प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु हैज 2 पेन्स लिव्स above द वन हु लाइक्स येलो। ठीक है, 2 पेन्स है, ऊपर रहता है किसके, जो येलो पसंद करता है। यानी कितने फ्लोर ऊपर रहता है हमें नहीं पता, तो ये भी हम इसमें इस फ्लोर अरेंजमेंट में डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी एंड ई लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स। डी और ई, ये डी और ई एडजेसेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। ये कौन ऊपर रहता है हमें नहीं पता, तो हमने लिख लिया लेम लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसे मैं क्यों करता हूँ दोस्तों, आपको पता होगा, इसलिए मैं करता हूँ कि इन क्लूज को फिर से पढ़ना ना पड़े हमें। ठीक है, टाइम सेव होता है। ई है 6 पेन्स, ई के पास कितना पेन है, 6 पेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स रेड। एफ जो है किसके जस्ट ऊपर रहता है, जो रेड पसंद करता है। ठीक है, इसको हमने लेम लैंग्वेज में लिख लिया। यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, नहीं प्लेस कर सकते। हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, जहां हमें लगेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ केसेस के साथ हम प्लेस कर सकते हैं तो हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए डज नॉट लाइक येलो। ए के पास ए येलो पसंद नहीं करता, तो अपने लेम लैंग्वेज में जैसे आपको समझ में आए आपको यहाँ पर लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक्स ग्रीन लिव्स 2 फ्लोर्स अबव ए। जो ग्रीन पसंद करता है वो 2 फ्लोर अबव, यानी कि ग्रीन हो गया 2 फ्लोर अबव ए रहता है, 1 फ्लोर अबव 2 फ्लोर अबव। तो ये हो गया हमारा ए डज नॉट लाइक येलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक्स ग्रीन लिव्स 2 फ्लोर्स अबव ए, ये हो चुका। डी डज नॉट लाइक ब्लू। डी जो है, डी डज नॉट लाइक ब्लू। ठीक है, पर्सन हु लाइक्स ब्लू हैज 3 पेन्स। ब्लू जो पसंद करता है इसके पास कितने पेन है, 3 पेन है। ठीक है, ठीक है, पर्सन हु हैज 7 पेन्स लाइक ब्लैक 7 पेन्स। ठीक है, अभी तक देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया क्लूज। ठीक है, लेकिन हमें
अभी तक फिक्स नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, फ्लोर अरेंजमेंट में लेवल ऑफ पजल थोड़ा हाई है। पर्सन हु लाइक्स येलो लिव्स 3 फ्लोर्स अबव डी। येलो जो पसंद करता है, ये येलो जो पसंद करता है 3 फ्लोर्स अबव, ये जो फ्लोर हो गया 3 फ्लोर्स अबव किसके, डी के, ठीक है, एक फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव है, ठीक है। तो ये एक क्लू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द वन हु हैज 4 पेन्स। सी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द वन हु हैज 4 पेन्स, 4 पेन्स, 2 फ्लोर्स अबव, एक फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्लू तो कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने लेम लैंग्वेज में यहाँ लिख भी लिया। देखिए इस क्लू को ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, 1 डी 2 3 4 5 6 फ्लोर है, तो बी कहीं ना कहीं टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता होगा। जिसके पास 2 पेन है वो इसके जस्ट नीचे रहता होगा, जो येलो पसंद करता है उसके नीचे रहता होगा, ठीक है। और 3 फ्लोर नीचे बी रहता है, ठीक है। ये हो गया एक केस, ठीक है। ये इस क्लू को प्लेस किया जाए तो, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, इसको हमने प्लेस कर लिया। अब इन क्लूज को देखिए, अभी हमें फायदा क्या हुआ, ये सब क्लूज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सबको हमने यहाँ पे अपने लेम लैंग्वेज में जिस तरीके से हम समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, अपने लेम लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। इन क्लूज को कंबाइन करके हमें सॉल्व करना है पजल। ये अप्रोच आज की वीडियो में, ये खास अप्रोच था दोस्तों, जो मैं कहीं ना कहीं हर पजल में यूज करता हूँ, ठीक है। D and E lives on adjacent floors, D and E lives on adjacent floors, ठीक है, ये हो चुका। E के पास 6 पेन है, ये भी हो चुका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ लिंकिंग क्लूज F और रेड को प्लेस कर सकते हैं क्या, F और रेड, F रेड, F रेड, चलिए यहाँ प्लेस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 2 केस बन रहा है, लेकिन हम और प्रोसीड करेंगे, कोशिश करेंगे कम से कम केस बनना चाहिए। एक के 2 फ्लोर अबव ग्रीन रहता है, ए अगर मैं यहाँ करूँ तो ग्रीन यहाँ हो सकता है, ए यहाँ तो ग्रीन यहाँ, ठीक है। तो नहीं, ए येलो पसंद नहीं करता, ए यहाँ पे नहीं हो सकता, मतलब ए यहीं पे होगा। और 2 फ्लोर अबव ग्रीन हो गया, ग्रीन यहाँ पे हो गया, तो यानी कि ये हम लोगों ने प्लेस कर लिया, ठीक है। अब डी जो है ब्लू पसंद नहीं करता, ब्लू के पास 3 पेन है, ब्लू के पास 3 पेन है, एक सेकंड, तो डी यहाँ तो ब्लू नहीं हो सकता, यहाँ पे ब्लू नहीं हो सकता, और डी के पास ब्लू है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, और डी पसंद नहीं करता, ठीक है। एफ इमीडिएटली अबव रेड, एफ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, और रेड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये इससे प्लेस हो गया, ये इसे मैंने क्रॉस कर दिया। अब कौन सा बचा रह गया, ए बी सी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सी 5th फ्लोर पे। देखिए हम लोग ब्लू को कंबाइन करते जा रहे हैं और प्लेस करते जा रहे हैं। ए के पास येलो नहीं है, ये भी हो चुका। डी के बाद ब्लू नहीं है, और ब्लू के पास 3 पेन है, ब्लू के पास 3 पेन है, और कुछ इसमें कुछ होगा तो नहीं। पर्सन हुआ 7 पेन्स लाइक ब्लैक, ठीक है। और डी के पास ब्लू नहीं है, तो ब्लू कहाँ पे होगा दोस्तों, ब्लू 3, हाँ ब्लू 3, ब्लू यहीं पे होगा, ब्लू के पास 3 पेन हो गया, ठीक है। इससे डी के पास ब्लू नहीं है, तो ये भी क्रॉस कर दिया मैंने, ये भी हो चुका हमारा। ब्लैक के पास 7 पेन है, तो ब्लैक और 7, ब्लैक यहीं पे होगा, 7 पेन हो गया। जो कौन सा कलर बचा रह गया, ग्रे बचा रह गया, वो ई से होगा, ई पसंद कर रहा होगा। और क्या है दोस्तों, ए येलो पसंद नहीं करता, एफ ए, एक और कुछ बचा रह गया ना, जो ई के पास 6 पेन है, ठीक है, 2 पेन्स हो गए, येलो डी, एफ और ए का कुछ हम मिस कर रहे हैं कहीं। एफ और ए के पास कौन कौन कितने नंबर ऑफ पेन्स होंगे, वो 2 3 4 या 5 हो गया,
4 या 5 होगा, इसका क्लू कहीं होगा, कहीं मिस तो नहीं कर रहा। हाँ, सी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द 4, सी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव 4, ये है, ठीक है। और ये 5 यहाँ पे हो गया दोस्तों। तो हमारा देखिए खास बात क्या है, नो केसेस, केस बना ही नहीं, एक ही सिंगल केस इंडिविजुअल फाइनल केस में सॉल्व हो गया। आप सही से यहाँ पे जो मैंने ये सब लिखा है, इसे सही से एनालाइज करोगे दोस्तों, तो कम से कम केसेस में सॉल्व होता है, ठीक है। ये अप्रोच को ध्यान में रखने का है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो का दूसरा पजल में हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। जो आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी में यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम पजल है, 9 पर्सन्स हैं, P Q R S T U V W एंड X सिट इन ए लीनियर रो, ठीक है। 9 लोग हैं, लीनियर रो में बैठ रहे हैं। 5 ऑफ देम फेस नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। 5 लोग जो हैं जैसे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग इस लीनियर रो में बैठे हुए हैं, P Q R S T U V W X, ठीक है। 5 ऑफ देम फेस नॉर्थ, 5 लोग जो है नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बाकी 4 साउथ फेस कर रहे होंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अदर्स फेस साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नो टू एडजेसेंट पर्सन फेस इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक इंसान नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसके एडजस्ट वाले साउथ फेस करेंगे, ये कह रहा है ना। और 5 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए यहीं पर ध्यान लगाना है, तो एक्सट्रीम एंड पे जो लोग बैठे होंगे वो नॉर्थ फेस कर रहे होंगे। फिर ऑल्टरनेट ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे 5 लोग हो गया, और बाकी लोग 4 लोग जो है साउथ फेस कर रहे होंगे। डेफिनेटली ये सिचुएशन रहा होगा, ये सिर्फ हमने ड्रॉ किया ये डायरेक्शन पढ़ने से, ठीक है। चलिए अब क्लू पे चलते हैं। X sits third to the right of the person who sits at one of the extreme ends. X sits third to the right of the person who sits at one of the extreme ends. इसको प्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन, इधर से तो नहीं हो सकता, X यहाँ पे हो जाएगा। X थर्ड टू द राइट किसके हुए? इसका हुआ। थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, ये तो एक्सट्रीम एंड पे हो गया, ठीक है। इधर से नहीं करेंगे क्योंकि ये थर्ड टू द लेफ्ट हो जाता, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ ठीक है। X यहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है। S एंड U सिट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, S और U, S और U जो है देखिए ऐसे बैठा है, S U इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, ऐसे बैठा है या फिर ऐसे बैठा है, ये ऐसे बैठा है या फिर ऐसे बैठा है, ठीक है। यू सिट S and U sit immediate right of each other हो गया, और S neither S nor U sit at any of the extreme ends, ठीक है। एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है और इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर बैठा है। यहाँ पर ये और ये हो सकता है, नहीं इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, ये और ये हो सकता है, हाँ इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, और एक और बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों। देखिए एक और किस बन रहा है, क्लियर बन रहा है, मैं बताता हूँ कैसे। 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ठीक है। X यहाँ पे बैठ चुका है। S U इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, S U U S ऐसे, या फिर इमीडिएट राइट S U U S यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। चलिए ये तो हम लोगों ने प्लेस कर लिया, एक्सट्रीम इन पे भी नहीं है, हो चुका। 4 पर्सन सिट बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में 4 लोग बैठे हैं, U और V के बीच 4 लोग, U और V के बीच 4 लोग, 1 2 3 4, U तो यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे S ही होगा, यहाँ पे U होगा, U के भी U यहाँ पे होता तो 4 लोग नहीं हो पाता, U यहाँ पे बैठता है तो S और U और V के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4, V यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात की जाए, ये केस 1 है, ये केस 2 है। केस 1 को स्प्लिट कर सकते हैं दोस्तों, केस 1 को हम
स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, 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 नॉर्थ हो गया। ठीक है, एक्स यहाँ पे बैठा है, एक में तो एस हम यहाँ पे बैठा लेते हैं, एक में यू यहाँ पे बैठा लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये मैं फिर से क्लियर लिख देता हूँ, एस यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 4 परसेंट बिटवीन यू एंड वी, 1 2 3 4 वी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 वी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट ये तो पार्ट 1 का बी पार्ट हो गया, ये 1 का ए पार्ट हो गया। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। तो परसेंट बिटवीन यू एंड वी हो गया, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। और इसमें जो टी सेकंड टी प्लेस नहीं कर सकते तो 1 बी बनते ही कैंसिल हुआ, ये केस कैंसिल होगा क्योंकि टी हम प्लेस नहीं कर सकते। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, क्यू फेसेस साउथ डायरेक्शन, क्यू जो है साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है बट डज नॉट सिट एडिशन टू टी। क्यू साउथ फेस कर रहा है तो ये क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यू साउथ फेस कर रहा है, क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करेंगे। डब्ल्यू एंड आर फेस सेम डायरेक्शन, डब्ल्यू एंड आर फेस सेम डायरेक्शन, डब्ल्यू एंड आर। देखिए डब्ल्यू आर यहाँ पे होगा या आर डब्ल्यू ऐसे होगा, डब्ल्यू एंड आर फेस सेम डायरेक्शन, डब्ल्यू आर डब्ल्यू फेस सेम डायरेक्शन हो गया। कौन सा इंसान बचा रह गया? पी बचा रह गया, पी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, पी यहाँ पे हो जाएगा। पी सिट एडजेसेंट टू नाइदर वी नॉर यू, पी जो है सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर वी नॉर यू, मतलब यहाँ पर देखिए पी जो है एडजेसेंट टू वी बैठ गया तो केस 2 कैंसिल हो गया, पी यहाँ पे केस 1 ए। ठीक है, यू डज नॉट सिट एडिशन टू डब्ल्यू, यू डजंट सिट एडिशन टू डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू यहाँ पे नहीं बैठेगा, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं बैठेगा तो यहाँ पे कौन बैठेगा? आर बैठेगा और डब्ल्यू बैठेगा यहाँ पे। ये इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारा क्लू कंप्लीट हो गया दोस्तों, क्लू कंप्लीट हो गया, पजल कंप्लीट हो गया। हमारा फाइनल केस ये रहा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने क्लूज को एक जगह क्यों नहीं एकत्रित लिखा जैसे कि पिछले पजल में किया था? इसलिए मैंने नहीं किया दोस्तों क्योंकि इसमें प्लेस होता चला गया। विथ मिनिमम नंबर ऑफ केसेस, 2 केसेस 3 केसेस तक वी कैन अफोर्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों पजल में कुछ ना कुछ खास सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये था वीडियो नंबर 10। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही पजल्स आपके लिए लेता हूँ और अच्छे अप्रोचेज लेता हूँ। ऐसे ही पजल्स आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके बहुत सारे क्विज़ेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं वीडियो नंबर 11 में दोस्तों, तो पजल के साथ। Thank you for watching.